बाइबल था और फलाना ढिमकाना, हाँ, उन सब चीजों पे हाँ। आपने कितना विरोध किया? देखिए, क्रिश्चियनिटी में विरोध करने का नहीं है, ये आप जानते हैं ना। आप क्या? अगर क्रिश्चियन जो है, आप मुस्लिम हो सकते अरे हैं, आप किसी को, तो आप किसी प्रोटेस्टेंट को लोग, जो मानते नहीं आपने है। अपने आप को नहीं नहीं प्रोटेस्टेंट नहीं, कहा ना, आप जो बात बोल प्रोटेस्टेंट रहे हैं, लोगों ने विरोध किया था कि नहीं किया था? जो पहले मार्टिन सुन लूथर लीजिए था, तो जो ठीक है, प्रोटेस्टेंट का सुनिए। संस्थापक था, हाँ उसने विरोध किया था हाँ। कि नहीं किया था? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यूट्यूब पर हमें चैलेंज देने वाले मिस्टर सागर ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो सागर ईसाई जी के साथ हुई हमारी बातचीत का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। बाइबल में सभी मतलब जगह होली वो स्पिरिट यहोवा लिखा गया नहीं है, वो यहोवा नहीं है, राइट? नहीं नहीं, और सन कौन है? सन है यहोवा से मुख से निकला हुआ वर्ड। मतलब वो वर्ड मतलब वर्ष, वचन। वचन ही सन है, हाँ वचन ही बेटा है। हाँ हाँ। अच्छा, बेटा पहले हुआ कि बाप पहले हुआ? ये तो तीनों ही स्टार्टिंग में है, उसका तो ना 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 कोई भी ना, नहीं देखिए, निकाल सकता। ऐसा कहेंगे तो लोग हाँ आप पे हंसेंगे। भाई बेटा हाँ पहले हुआ कि बाप पहले हुआ? अगर बेटा नहीं था तो बाप कहने वाला कौन हाँ था? और अगर बाप था तो बेटा कहने वाला कौन हाँ। था? थोड़ा इस पे भी क्लियर करें हम, क्योंकि बड़ा दुविधा हो जाती है भाई। या फिर ये बाद में क्लियर कर देखिए दीजिएगा, बाद में क्लियर कर दीजिएगा, नहीं कोई नहीं, जरूरत आपको नहीं। सिंपल सिंपल सा नॉलेज है आपका। शास्त्र में जैसे बोला गया है, आप हिंदी भी पढ़ते हैं तो सभी कुछ जानते हैं। तो किसी के शरीर से अगर निकला हुआ चीज वो उसका पुत्र हो जाता है, ये जानते हैं ना। हेलो, हाँ हाँ। आप किसी का शरीर से, मेरे शरीर से अगर कुछ भी निकला तो मेरा बेटा होता है, ये होता है कि नहीं? तब मतलब कि हाँ आदम, देखिए, ये हवा जो थी, आज ना ना बात सुनिए, जो नहीं नहीं ईवा देखिए, थी वो नहीं नहीं, आदम की उसमें बेटी थी। नहीं करिए। देखिए, ईवा जो थी वो आदम की पहले बेटी थी। सागर भाई, नहीं नहीं, पहले उसी का आंसर दीजिए। नहीं पहले तो मैं आप उसी हाँ को तो क्लियर कर बोलिए, रहा आप हूँ ना, झूठ मत उसी बोलिए। आपके उसी कथन को क्लियर कर रहा हूँ, इस चीज को समझते हुए कि हाँ, भैया जो ईवा थी वो आदम की ही बेटी थी। आदम का नहीं, हम नहीं समझे। आदम का कौन बेटा? आदम के बाएं पसली से बनाया था ना ईवा को, हाँ, तो वो हवा, हाँ आदम की हवा, बेटी हाँ। हुई हवा। नहीं नहीं, वो भी आदम ही हुआ। बाइबल में लिखा है दोनों ही आदम है। अरे हेलो, यार, तो दंड काहे को केवल औरत को दिया गया भैया? है? दंड केवल औरत को काहे को दिया गया कि भैया तू बच्चा पैदा करने की पीड़ा भोगेगी, फलाना ढिमकाना, और तुझे हाँ, कलसिया में बोलने का हक इंसान को नहीं नहीं दिया है। है, तुम जब तक नहीं और नहीं, औरत के आदम अंदर को भी दिया आत्मा गया नहीं है। है, हैं? नहीं, ये कौन सा जगह में लिखा हुआ है? ये सब चीज बोल रहे हैं आप। अब देखिए, उत्पत्ति में ही देख लीजिए, नहीं नहीं, जेनेसिस, ये तो आप चैप्टर मुस्लिम नंबर लोगों 3। का बात बोलेंगे तो नहीं, मैं नहीं बताता हूँ होगा। ना, जेनेसिस का। आपको साइंटिफिक प्रूफ चाहिए तो आपको साइंटिफिक प्रूफ दे रहे हैं। प्रोफेसी चाहिए तो प्रोफेसी वर्ड दे रहे हैं। लेकिन नहीं देखिए, नहीं, अगर मैं जिसमें देखिए, मैं पास्ट इसी यही प्रेजेंट ना ना अगर वो नहीं देखिए, जानता है। हाँ सागर भाई मैं ये कह रहा हाँ हूँ कि जैसा कि आपने हाँ कहा कि कहाँ पे लिखा है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उत्पत्ति में हाँ देखेंगे, अध्याय नंबर 3 हाँ और रूल नंबर 16, हाँ वहाँ पे कहा है कि हाँ फिर स्त्री से उसने, मतलब यहोवा ने कहा कि मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित हाँ होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वहाँ तुझ पर प्रभुता करेगा। ऐसा क्यों उस पर अत्याचार किया? हाँ, क्योंकि वो फल खाने की वजह से। फल खाने की वजह से, लेकिन खाया तो आदम ने भी था ना। आदम ने खाया था, लेकिन पहले तो हवा ने ही दिया, खिलाया था ना उनको, लेकिन आदम को। हवा ने भी खाया था, उसमें भी तो मर्जी आपके यहोवा की ही थी। यहोवा जब, नहीं, नहीं नहीं, यहोवा जब इबलीस को बनाए थे, मर्जी इविल, नहीं ना, बात मर्जी सुनिए, नहीं बात था। सुनिए। अब पहले पूरा कहानी अगर जानते ना ना, तो मैं मर्जी जानता नहीं हूँ, था, मैं मर्जी। जानता हूँ, हाँ, यहोवा, हवा को किसने भटकाया था? सांप ने, हाँ, शैतान 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 ने। लूसीफर। हाँ, हाँ, लूसीफर को किसने बनाया था? परमेश्वर ने।
परमेश्वर बनाते वक्त ये जानता था, त्रिकालदर्शी था ना वो, भविष्य में ये जानता था कि ये ऐसा ऐसा करेगा। देखिए ना दिखाइए मत, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जानता था ना परमेश्वर कि ये आगे चल के ऐसा ऐसा करेगा। बनाने से पहले ही वो जानते थे भाई, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो जानते ही थे कि भैया ये आगे चल के भटकाएगा। तो उन्होंने चाह जान के भी भटकाने दिया। हाँ, तो इसमें उनकी ही मर्जी थी ना, बिना यहोवा की मर्जी से कोई चीज होती है क्या? नहीं, पहली बात ये है कि जिस टाइम मतलब बनाया गया लूसीफर को, हुआ कि नहीं। देखिए वो अब सृष्टि से पहले, सृष्टि का टाइम में ही पहले जितने भी स्वर्गदूत हैं, कहने का मतलब ये है सागर भाई, कहने का मतलब ये है कि यहोवा जानते थे कि ये जो मैं बना रहा हूँ, या फिर मैं जो बनाने वाला हूँ, या फिर मैं जो बनाऊंगा, वो शख्स आगे चल के ईवा को भटकाएगा। ठीक है। और पहली बात ये है सागर भाई कि अगर ज्ञान और बुद्धि का फल के मतलब जो उन्होंने इंसान को बनाया था, आदम और ईवा को आपके यहोवा ने बनाया, तो क्या वो उसको ज्ञान और बुद्धि नहीं देना चाहते थे? ज्ञान और बुद्धि के बिना उनको बनाया था, तो देना चाहते थे सबको। देखिए पहले लूसीफर का जगह जो है, तो भाई बात यह है कि जब उनको मिल गया ज्ञान और बुद्धि, तो यहोवा नाराज काहे को हो गए? क्योंकि वो आज्ञा नहीं माने ना। आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा इच्छा होता है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। आप जो बोलते हैं ना, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो जो बोले हैं वो बात मानना उनके लिए है। आप उसको उसी को अर्पण करेंगे तो उसी को, ये बड़ा, इससे बड़ा पाप नहीं होता है। जो चीज वो दिए हैं हमको, हम उसी को ही लौटा देंगे। परमेश्वर ने मेरे को दिए हैं, मैं आपको लौटा दूंगा तो आप दुखी होंगे। परमेश्वर ने झूठ भी तो कहा था। परमेश्वर ने तो झूठ भी कहा था। क्या? परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, जबकि वो तो मरा नहीं था। और शैतान ने सही बोला था कि भैया तू मरेगा नहीं, तू खा ले। हाँ, तो परमेश्वर ने वहां पे भी झूठ बोला था ना। और बात यह है कि ईवा अगर भटकी तो आदम, मतलब शैतान ने भटकाया, जो कि अल्लाह पहले, ये आपके ईश्वर पहले से ही जानते थे, और उन्होंने चाह के जानबूझ के भटकाया। और उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने मर्जी, उनकी इच्छा थी कि वो भटके। और फिर तोहमत लगा दी पूरी ईवा पे। और ईवा पे, अच्छा चलिए मानता है कि ईवा ने गलती की, तो ईवा के ऊपर ही यह होना चाहिए था ना, पूरी औरत पे, औरत जात पे ये कर दिया। मतलब कि उसकी जितनी भी बेटियां, जितनी भी लड़कियां होंगी, उन्होंने क्या गलती की थी भाई? ठीक है, आप बोलिए। और प्लस बात ये है, नहीं बात सुनिए, अगर आप कहते हैं, नहीं, अगर आप कहते हैं कि पापों के वजह से ही ये जो ईवा ने पाप किया था फल खाने का, उसकी वजह से ही उसको ये पीड़ा मिली, तो आप तो कहते हो कि यीशु के आने के बाद सारे पाप क्षमा हो गए, या फिर यीशु ने छुड़ौती ले ली। तो वो पाप काहे को छुड़ौती नहीं ली, और आज भी काहे को औरतें जब प्रसव पीड़ा इतनी वो भोगती हैं? देखिए, ये जो शरीर है, फर्स्ट सुन लीजिए। एक बार अगर शरीर, ये शरीर जो है आदम हवा का पाप करने के वजह से ये शरीर पूरा नष्ट हो गया, ये जान जाइए। हुआ, आदम हवा को जब बनाए थे तो वो कभी मरने वाले नहीं थे। जब वो फल खाए तो वो आज्ञा ना मानने की वजह से परमेश्वर उनसे दूर हो गया। नहीं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर झूठी बात कह दिया ना। परमेश्वर ने झूठी बात कह दी। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि तू ये फल खाएगा तो उसी वक्त मर जाएगा, लेकिन नहीं मरा। मित्रों, यहाँ पर मैं एक अपनी गलती बताना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि उत्पत्ति में लिखा है उसी वक्त, लेकिन उसी वक्त नहीं बल्कि उसी दिन बोला गया है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी वहां पे लिखा है उसी दिन, ना कि उसी वक्त। उसी वक्त मरेगा ये वर्ड नहीं है। आप देख लीजिए, आप अभी उठाइए और देख लीजिए, इंग्लिश, हिब्रू, हिंदी, चाहे जो भी आप वर्जन देखना चाहें, यहोवा विटनेस वालों का भी देखना चाहें, किसी का भी देखना चाहें, तो आप देख लीजिए।
मैंने बाकायदा एक नहीं 3-4 देखे हैं। उसीलिए तो मैं हिब्रू देखा हूँ, उसमें जो मीनिंग है उसका अर्थ ये होता है कि देखिए मरोगे तो कभी ना कभी मरोगे, जो वर्ड है ये तो रेंगो पिक्चर देखा है आपने? आप तो ये बात बोल रहे हैं कि इंग्लिश में उसमें वो जो 3 चूहे रहते हैं वो भी यही कहते हैं कि यार ये हीरो मरेगा, और लास्ट में मरता नहीं है तो कहते हैं वो लोग कि ये मरेगा तो जरूर। ऐसा नहीं है। आप उस चीज को वैसे नहीं कह रहे हैं, जबकि यहोवा ने वहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि भैया तू जब खाएगा उसी वक्त मर जाएगा। हाँ, तो खाएगा उसी वक्त मर जाएगा ये तो नहीं कहा ना, खाओगे तो मरोगे। ये क्या अर्थ होता है कि तुम मरोगे के मतलब अभी मर जाओगे ये नहीं है। नहीं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा बाइबल में, उत्पत्ति में, कि भैया जब तू खाएगा तभी मर जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पेड़ नहीं, मैं सुनिए ना, बात यहाँ पे औरतों के विषय में हो रही थी, हमारा मेन मुद्दा औरतों पे था। तो मैंने कहा कि भैया जब और ईवा ने गलती की तो सारी औरतों को क्यों उसमें शामिल कर दिया, सारी औरतों पे ये पीड़ा क्यों दी, या फिर सारी औरतों को वो क्यों किया? ये तो गलती है ना। और जबकि आप लोग बाइबल ईसाई लोग तो बहुत कहते हैं कि भैया औरतों को तो हम लोग बहुत सम्मान बराबर का दर्जा देते हैं। वो भी किसके डर से? एथियस्ट जो है ना यूरोप के, जिन्होंने बाइबल का विरोध किया और आज भी करते हैं, उनको मनाने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए, या फिर यूरोप में जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म है उन लोगों को कन्विंस करने के लिए कहते हैं कि नहीं भैया हमने तो औरतों को बहुत सम्मान दे दिया। लेकिन क्रिश्चियनों ने सम्मान भले दिया हो, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने सम्मान नहीं दिया है औरतों को, बाइबल ने सम्मान नहीं दिया है, यहोवा ने सम्मान नहीं दिया है। तो ठीक है, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ऑलमाइटी है नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं, तो आप अपना पुस्तक में कोई भी प्रोफेसी बताइए जो कि ट्रू होना चाहिए। अगर प्रोफेसी अगर ट्रू नहीं है, प्रोफेसी समझ रहे हैं, पहले बात है पुस्तक तो कौन सा पुस्तक गॉड की ओर से है या नहीं है, तो जानने के लिए प्रोफेसी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मेरे को बताइए। अगर प्रोफेसी नहीं है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आज अगर आप बोलेंगे 1000 साल बाद ये होगा सारा दुनिया में, तो 10,000 साल भी के बाद ये होगा। आप कह रहे हैं, जैसा कि आपने कहा ऑलमाइटी है, वो ऑलमाइटी का मतलब क्या आप निकालते हैं? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान ना। लेकिन अगर आप उत्पत्ति में देखेंगे, उत्पत्ति 32 का 25 देखेंगे, तो वहाँ पे क्या लिखा है? मेरे को देखिए ना, अरे नहीं, अरे आपने कहा ना ऑलमाइटी, पहले उसको क्लियर करेंगे फिर उसके बाद बाकी चीजों पे आएंगे ना। मतलब आप ये तो मानिए कि वो गलत है, फिर उसके बाद हम दूसरी बात पे आते हैं। आप इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ भैया बाइबल गलत है और बाइबल में पूरी तरह से पाखंड भरी पड़ी है? नहीं, और बाइबल का आप ये ईमान लाइए कि भैया फादर सन एंड होली स्पिरिट या फिर बाइबल में औरतों को सम्मान नहीं है, तब हम आगे बात करते हैं। नहीं, आपका जवाब ये किससे बात कर रहे थे आप? माने मैं औरतों पे बात कर रहा था कि औरतों पे अत्याचार किया ना, मैं कह रहा हूँ। आप झूठ, देखिए झूठ बोलने में मैं जितना भी जानता हूँ ना, जितने भी है परमेश्वर से नहीं डरते हैं, पहले तो झूठ ही झूठ बोलते हैं। जब तक सच नहीं बोलेंगे तो आप किस हिसाब से बोलेंगे? आप मेरे को परमेश्वर ने, जिसे आप परमेश्वर समझ रहे हैं भाई जी, वो खुद झूठ बोल रहा है ना। कैसे झूठ बोल दिया? बोलिए। अब आपने जैसे कि पहले ही कहा कि ऑलमाइटी है, ये परमेश्वर कई जगह पे कहता भी है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। लेकिन उत्पत्ति में देखिए ना, उत्पत्ति में 32 नंबर के अध्याय में 25 नंबर का ये वर्ष देखिए, वहाँ पे वो याकूब से हार जाता है। और शायद तभी बेचारे के पास नहीं, इतना यहोवा आपका इतना कमजोर था, तभी शायद बेचारे के पास इतने सारे सैनिक थे अपनी रक्षा करने के लिए। मत्ती में पढ़ लीजिए 24 का, ये 26 का 53 पढ़ लीजिए। देखिए सुनिए, पहली सी बात है कि आप पहला वर्ड जो है बाइबल, और मैं क्या, और एक लास्ट बता रहा हूँ, न्यायियों में देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में रूल नंबर 19 में वहाँ पे कहा गया है कि और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु सुनिए परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें निकाल न सका। मतलब इतना कमजोर हो गया वो, सका मतलब वो कर नहीं सका, कमजोर था। वही तो है। देखिए आपको क्यों ये पढ़ने के लिए बताया है पता है? आप यही नहीं जानते ना, क्योंकि सच नहीं बोलते हैं तो आपको। भाई बात ये है ना, इस तरह की बातें मैं कई बार सुनता हूँ कि किसी से भी पूछोगे ना क्रिश्चियन से, तो वो यही कहेंगे
आपने तो हाँ, समझा ही नहीं, देखिए, वो तो वचन है प्रभु का। प्रभु के वचन में तो इतना रॉकेट साइंस भरा पड़ा है, आप समझ नहीं रहे। आपको स्टार्टिंग बात बोले, आप समझे नहीं। बात स्टार्टिंग यह क्या है बोले? कि आप मूर्ख नहीं, स्टार्टिंग क्या बोले आप पहले? देखिए, पहले आप स्टार्टिंग क्या बोले आपको उतना ज्ञान होता तो पहले ये भी आप समझ जाते। क्या? लेकिन पहला स्टार्टिंग की बात नहीं समझे तो दूसरा कोई भी बात आप वही बात मैं आपको भी कह सकता हूँ कि अगर आप मूर्ख ना होते तो आप इस चीज को समझ जाते, लेकिन आप पहले से ही आप हवा हवाई और कौन सी लूनी टून वाली दुनिया में बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। पहले तो बात आपको क्या बोले, ये पैटर्न है, पैटर्न के समझ रहे हैं ना, बाकी चीज भी लिखा जा सकता है। पैटर्न मैं समझ रहा हूँ, पैटर्न मतलब एक रूपरेखा होती है, एक ढांचा होता है उसका। भाई वो प्रोफेसी है, प्रोफेसी का मतलब आप नहीं समझते हैं तो आपको कैसे प्रोफेसी का हिंदी में क्या है? प्रोफेसी समझ रहे हैं? नहीं, प्रोफेसी का सभी को प्रोफेसी का है। प्रोफेसी कॉन्सिक्वेंसेस को नबी बोले हैं भाई जी। को बात नहीं जानते तो आपको क्या बात बोलेंगे? भाई जी, सागर भाई, जिसके पास जवाब नहीं होता या फिर जो हार जाता है बातचीत करने में, या फिर जो नहीं, तो वो इस तरह से गुस्सा होता है। आप गुस्सा हो रहे हो, इसका मतलब कि आपके पास जवाब नहीं है। यीशु पे भरोसा है ना? यीशु पे भरोसा है ना? अरे भाई, बहुत भरोसा है। हाँ, तो बस वही, तब शांति से बात कीजिए ना। हाँ, तो आपा मत खोइए। लेकिन जब हम जानते हैं कि धर्म नहीं, बस सुनिए, आपने क्या कहा? दूसरे धर्म, धर्म एक होता है। धर्म एक होता है, धर्म अनेक नहीं होते। बाइबल एक, ये क्रिश्चियनिटी एक मत है, एक कल्ट है, वो धर्म नहीं है। आपके हिसाब से हो सकता है। नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए। कभी परमेश्वर नहीं रहता है। आपका शास्त्र बोलता है किसी को झूठ बोलने से पहले आप पहले ये नहीं जानते हैं कि आपका शास्त्र का एक वर्ड बता रहे हैं, जैसे दशरथ बिना देखे हुए श्रवण का माँ बाप को मार दिया था, उसको पाप लगा था, पता है कि नहीं है? कहाँ पे लिखा है? रामायण में लिखा है। देखिए सागर भाई, एक मिनट सुनिएगा सागर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो आपको बताया था, या फिर आपके हिसाब से मैंने जो बाइबल पे एलिगेशन किए थे, जो आरोप लगाए थे, मैंने बाकायदा प्रॉपर आपको वर्ष बताए थे ना? बताए थे? वर्ष और चैप्टर नंबर बताया था। आप जो कह रहे हो ये दशरथ वाला, आप इसका मुझे बता सकते हैं? अगर सच्चे होंगे तो बताइएगा अभी, नहीं तो फिर कह दीजिए कि नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा था। हाँ ठीक है, नहीं पता है मेरे को दशरथ का बारे में। अभी नहीं बताएंगे? रामायण महाभारत सब पता है। अभी नहीं बताएंगे ना? बोलिए। अभी नहीं बताएंगे? क्या ये कहाँ पे आया है? ये कहाँ, कौन सी जगह पे लिखा है? कुछ नंबर उसका बताएंगे कि हाँ ये कहाँ पे है, ताकि मैं इसे चेक करूँ। ये तो हम पुस्तक में पढ़े हैं जब 10th। फिर वही बात हो गई कि आपको निराधार है। नहीं, आपने ना भाई जी, आपने रामायण देखी है। हिंदुस्तान से अब मैंने बोलिए ना, क्यों भाई? ना अरे भैया मेरे भाई, नहीं रामायण पे ये टेलीकास्ट क्यों किया है, इसको बात सुनिए। अच्छा ना एक इसी पे एक बताऊंगा, बात सुनिए। ना कोई चीज ही नहीं है। सागर भाई इसी पे बात सुनिएगा। एक ये थी द मैरी करके, एक बहुत ही मूवी है, उसमें नहीं आपने उसका विरोध किया। नहीं आपने अरे भैया आपने उसका विरोध किया सागर भाई। उसके नाम के ऊपर केस करिए। हाँ बिल्कुल सागर भाई मेरी बात सागर भाई, पाप नहीं लगा था। चाचा जी आप पहले इनको शांत तो करवाइए। बात सुनिए, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। सागर भाई अगर आप डर गए हैं तो आप बोलने नहीं दोगे, अगर आप सच्चे हैं तो बोलने दोगे मुझे। हाँ ठीक है, हम 1 घंटा की बात आपसे सुनने की रेडी है। 1 घंटा की बात नहीं है, आपने जो बताया ना मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। आपने कहा कि भैया रामायण दिखा रहे हैं तो उससे काहे को वो नहीं किया। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक ये बाइबल के ऊपर, ये यीशु के ऊपर कई सारी ऐसी फिल्में मैं भर के बता सकता हूँ जिसमें कि गलत तरीके से, बहुत ही गलत बताया कि यीशु होमोसेक्सुअल था और फलाना ढिमकाना। उन सब चीजों पे आपने कितना विरोध किया। देखिए क्रिश्चियनिटी में विरोध करने का नहीं है, ये आप जानते हैं ना। आप क्या? अगर क्रिश्चियन जो है आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप किसी को। तो प्रोटेस्टेंट लोग जो आपने अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहा ना, प्रोटेस्टेंट लोगों ने विरोध किया था कि नहीं किया था? जो मार्टिन लूथर था, जो प्रोटेस्टेंट का संस्थापक था, उसने विरोध किया था कि नहीं किया था?
आप कैसे कह रहे हो कि आप विरोध नहीं कर सकते? ये झूठी बातें मत कहिए, आप पे लोग हंसेंगे। हाँ तो सुनिए, आपका बात हो गया तो मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। हेलो, आपका बात हो गया तो मैं बोलूँ? किसी को मारते तो जैसे आपने मुझे बोलने दिया वैसे मैं भी वो आपको बोलने दूंगा। जैसे आपने मुझे बोलने दिया था वैसे मैं भी आपको बोलने दूंगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए। हाँ, जैसे देखिए, दिखाइए। कोई भी क्रिश्चियन चर्च में अभी यहाँ प्रचार करता है, अपना बात कहता है, उसको मारना ये सही बात है कि ये शैतान की ओर से है? मेरे को ये बात बोलिए। नहीं, गलत है। अगर कोई राम का भी नाम लेता है या फिर राम के भजन गाता है, गीता का पाठ करता है, उसे भी मार डालना ये भी सही है कि गलत है? गलत है ना, तो उसी तरह से वो भी गलत है। केरल वगैरह में कई सारे ऐसे केसेस हैं। हाँ, तो कितना केसेस है और कितना ये है, दोनों क्या में है? केस का अगर क्या कंपेयर है? करेंगे, या हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ज्यादातर क्रिश्चियनिटी को ही मारा गया है, और क्रिश्चियनिटी अगर मारेगा भी तो कितने आदमी को मार सकता है? क्रिश्चियनिटी नहीं, क्रिश्चियन। बताइए। हाँ, गोवा का इतिहास आपको अरे नहीं पता होगा इनको। जितना मैंने बात किया ना भाई, अंदाजा गिर जाता है कि भैया आदमी कितना समझदार है। समझदार का बात नहीं होता है भाई, सच्चाई का बात होता है। आप सच्चाई का नहीं बोलते है ना, सच बोलते तो आपको बहुत मिलता। आप अगर भाई सच नहीं बोलेंगे तो आप ही का धर्म में ही बोला गया है कि मैं सत्य हूँ बोल के, लेकिन आप सत्य ही नहीं बोलते हैं। आपका धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता ना। आपको ये भी नहीं पता है कि धर्म क्या है? कह रहा है आपका धर्म। हाँ तो आप तो आपका, अरे मैं कह रहा हूँ धर्म के बारे में आपको क्या पता है कि आप सच नहीं बोलते? ना, धर्म किसे कहा गया है, इसी पे बात कर लीजिए। इस जगह में मैं गलत हूँ। अरे सागर भाई, आप यही बौखलाहट आ जाती है आपके अंदर। ईसाइयों के अंदर बौखलाहट क्यों आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा सा सवाल करो, जवाब नहीं दे पाते तो बौखलाने लगते हैं यार। हमको दुख लगता है और कहते हैं नहीं, दुनिया के सामने बताते हैं कि भैया हम बहुत ही पीसफुल आदमी हैं, हम तो एकदम प्यार बांटो, प्यार दो, प्यार लो वाला काम करते हैं, और इधर आप नाराज हो जाते हैं। बस थोड़ा सा, बस जहाँ से थोड़ा सा जवाब में अटके, जरा सा भी हम लोगों ने लॉजिकल सवाल कर दिया, जवाब में अटक गए, फिलॉसफी नहीं बता पाए अपनी चर्च वाली, तो फिर वही नाराज हो जाते हो यार आप लोग। नहीं, नाराज नहीं हुए हैं। पहले देखिए, मेरा बात पूरा सुन लीजिए। हम जैसे आपने सुना था वैसे मैं भी सुनूंगा ना, बात ये है। आपको पहले बात आपको बताया कि पूरा बाइबल प्रोफेसी है बोल के, लेकिन पहले ही प्रोफेसी मतलब क्या? प्रोफेसी मतलब क्या समझते हैं आप? फिर उसमें स्टार्टिंग क्या बोल सकते हैं? प्रोफेसी का हिंदी में कुछ मतलब बताएंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तानी है ना, आपकी मत। हाँ, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, हाँ, भविष्यवाणी क्या है उसमें बताइए। भविष्यवाणी क्या है कि परमेश्वर इस टाइम में पैदा होगा बोल के। हाँ, परमेश्वर का नेचर ये होगा बोल के, उसीलिए यहूदी लोग को वहाँ पर वेटिंग। ईसा के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी उस पर बता दीजिए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। क्यों लेते थे? हाँ, क्यों लेते थे? आप तो बाइबल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? उसी मैं पढ़ा हूँ तभी तो आपसे कह रहा हूँ। निर्गमन में पढ़ लीजिए, अध्याय नंबर 29, रूल नंबर 36, वहाँ पे क्या बोला है। एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित करना है तो किसी निर्दोष बछड़े को क्यों मार रहे हो भैया? आप सच बोलेंगे? आप सच बोल सकते हैं? हेलो, मुझे अपना पता है, लेकिन आपका पता है कि आप झूठ बोलोगे।